फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई अचीव करना चाहता है, पर कई बार हम इस कंप्लीट प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, चलो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही नहीं करना। आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं सिंपल वर्ड्स में इतने सिंपल एग्जाम्पल के साथ आप खुद घर बैठे किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम चलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। देखिए, ऑफ लेटली हमारे साथ क्या होता है, हम होते हैं, हमारा पार्टनर होता है और हमारे दो बच्चे होते हैं। यूजुअली अब हम लोग दो बच्चे करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, आप जितना खर्चा अपने पहले दो बच्चों पे करते हैं ना, उतना ही खर्चा अपने तीसरे बच्चे पे भी कर दीजिए। बाद में जिस समय आप रिटायर होंगे, चाहे आपके पहले दो बच्चों पे आप इमोशनली बहुत अटैच रहेंगे, फाइनेंशियली आपको अटैच नहीं होना पड़ेगा। और ये तीसरा बच्चा होता है आपका प्रॉपर गोल प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड एसआईपी। बिलीव मी, जितना खर्चा आपने दो बच्चों पे किया उससे 1 रुपए एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है और आप अपने आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच चुके होंगे। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको बहुत सिंप्लीफाई कर देगा आपके अपने लेवल पे क्या क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है। अभी हम चलते हैं आज के पहले पार्ट पे जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.80% पॉजिटिव, निफ्टी 0.73% पॉजिटिव। इवन अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 0.84% पॉजिटिव रहा। मिड कैप इंडेक्स भी 0.40% के आसपास पॉजिटिव था। 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 890 शेयर्स डिक्लाइन हुए। आज के दिन क्या हुआ था, इंडेक्स अच्छा ऊपर खड़ा हुआ था, स्टॉक स्पेसिफिक भी अच्छा मोमेंटम था, पर कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में हमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला, पर ओवरऑल एक अच्छा दिन था। मेटल्स, प्राइवेट बैंक, एनर्जी, ऑटो अच्छा बाउंस बैक करे, जिसके अगेंस्ट में आईटी और पीएसयू बैंक नेगेटिव रहे। पीएसयू बैंक नेगेटिव होने का कारण था एसबीआई का रिजल्ट्स। एटलीस्ट 2.5 दिन तक एसबीआई के रिजल्ट का नेगेटिव इंपैक्ट रह सकता है। उसके बाद अभी भी देखिए, रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट पे उसका रिएक्शन, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है एसबीआई का 490 के आसपास क्रिटिकल रहेगा। इसके अलावा फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी भी थोड़ा सा शांत रहे। विक्स 19.30 पे कंफर्टेबल है। निफ्टी ओपनिंग हुई थी जहां पे क्लोजिंग हुई थी 17,400 के आसपास, लो बनता है 17,350 के पास, हाई बनता है 17,550 के पास और क्लोजिंग होती है 17,525 की। अच्छी क्लोजिंग हम कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो हमारे सामने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रिजल्ट्स आए। न्यूट्रल या बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ है 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसी के साथ साथ इसमें रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है 0.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एफआईआईस और डीआईएस का मोमेंटम आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम डेटा की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफआईआईस न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआईस एक फाइनल मौके का वेट कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में एग्रेसिव जाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी काफी इंटरेस्टिंग है कि मार्केट बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर चुका है, पर अभी मेरा पोर्टफोलियो जो लिमिटेड है रफली 50-60,000 के आसपास, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं क्या करूं? अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स पे सही समय पे एंट्री ले रखी है तो टेंशन की बात नहीं होती। ओवरऑल आई थिंक पिछले एक महीने में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो उसका कोई जेन्युइन कारण होगा। एक बार अपने पोर्टफोलियो को वापस से रिव्यू करिए। अभी मैं आपका कंप्लीट केस नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद पुराने नाम से ऐसे स्टॉक जो पिछले बुल रन में या पिछली कंप्लीट रैली में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनसे अटैच होके उन्हीं स्टॉक को ऐड ऑन कर रखा है और फ्रेश न्यू नाम को जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अवॉइड करा है। एक बार जस्ट चेक करना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे। सेकेंड, चाइना और ताइवान का क्या केस है, क्या इसका इंपैक्ट मार्केट में होगा? शॉर्ट टर्म जर्क कभी भी आ सकता है, पर चाइना एक्चुअली क्या करना चाहता है ना, ये किसी को भी कभी पता ही नहीं चलता। तो एक ऐसी चीज जो हमें क्लैरिटी के साथ कभी पता हो ही नहीं सकती, उसके ऊपर अजम्पशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। पर जिस तरीके से अभी इलेक्शन वहां पे आना पेंडिंग है, कंप्लीट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, यूएस काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, आई डोंट थिंक बहुत जल्दी कोई बहुत मेजर डिसीजन मिल सकता है। पर चाइना के बारे में
आई नो नथिंग, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ना मैं समझने की कोशिश कर सकता, क्योंकि वहां पे किसी की नहीं चलती, जो उनकी मर्जी पड़ती है वहां पे वो कर देते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनल क्वेश्चन, अगर हमें एक ऐसा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है और पीएसयू है, क्या इसके ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए? माय आंसर इज नो। मैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक के पीछे नहीं जाता, क्योंकि सच बोला जाए तो डिविडेंड एक तरीका होता है कि हमारी एक जेब से पैसा निकाला, दूसरी जेब में डाल दिया। जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है, स्टॉक का प्राइस ऑब्वियसली उसको एडजस्ट कर लेता है। पीएसयू नॉन पीएसयू ज्यादा मैं डिफरेंशिएशन अब ऑफ लेटली नहीं कर रहा। अगर मुझे स्टॉक फंडामेंटली साउंड है और टेक्निकली सही लेवल पे, मैं उसमें एंट्री ले लेता हूं। मोर देन दैट, पीएसयू ऑफ लेटली बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज 2017, 18, 19, 20 में आप देखेंगे सीपीएसई ईटीएफ, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे ईटीएफ्स ऐसे आ रहे थे जो पीएसयू का बास्केट थे, और वहां पे कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं आ रहा था, तो रेगुलर सेलिंग वहां पे बनी हुई थी, जिसके कारण पीएसयू स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। पर फाइनली अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि 360 डिग्री सिनेरियो एक ही दिन में या एक ही साल में कन्वर्ट हो जाएगा, पर स्लोली जो ईटीएफ सबसे बड़ा पेन था वहां पे स्टॉपेज लग गया है, जो रेगुलर सेलिंग सबसे बड़ा पेन थी थोड़ा सा वहां पे कंट्रोल आ रहा है, तो हमारे पास कुछ सेलेक्टेड स्टॉक में एंट्री रह सकती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस रहेगा गुजरात फ्लोरोकेम। 3315 के लेवल को क्रॉस करते ही 3340 से 70 के लेवल ओपन हो जाएंगे। प्योर ट्रेडिंग के लिए ये हमारे स्टॉक पे नोटिस में रह सकता है, रिटेस्ट कर रहा है पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ज्यादा जा रहा है। सेकंड, टेम्किन, इसमें एंट्री 3000 के लेवल के ऊपर ही बनेगी। 3020 और 3050 इमीडिएटली मिल सकता है। 5 से 7 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फाइनली एक स्टॉक है जिसका नाम है पॉलीप्लेक्स। 2200 से लेके 2250 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टिकट वेब पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हमारे लिए स्पेशल फोकस में ये रह सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, और बाय द वे अगर हम सिर्फ फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात करें, जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आने के बाद ऑलमोस्ट 9% के ऊपर का मोमेंटम हमें मिल चुका है। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे हम खड़े 17,550 से लेके 600 की रेंज। सपोर्ट मेजर हो जाएगा 17,250 के आसपास। पुट कॉल रेशियो 1.30 पे कंफर्टेबल है। इससे पहले कि हम आज की एक्सपेक्टेशंस की बात करें, सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट चेकआउट कर लीजिए। हुआ यह था कि निफ्टी ने 2 दिन बैक टू बैक रिवर्सल दिया, यानी कि फ्राइडे को और थर्सडे को मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में था। आज के दिन 2.5 दिन का एग्जैक्टली फंडा लगते हुए मार्केट में बाउंस बैक है। 2.5 दिन के फंडे वाला बाउंस बैक स्पेशली इंडेक्स में, क्या ये बेजर कंटिन्यू होगा नहीं होगा इसको कहना मुश्किल है, क्योंकि सेकंड 2.5 दिन का फंडा है। इससे पहले आपको जुलाई के एंड में ऑलरेडी एक 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा, जिसके बाद ऑलरेडी मार्केट में रैली आ चुकी है। इस बार क्या मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी होगा या उससे पहले थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, कहना मुश्किल है। रैली के लिए रेडी होगा ये कंफर्म होगा जब मार्केट 17,800 के लेवल क्रॉस करेगा। तब तक थोड़ा सा हमें स्टॉक स्पेसिफिक काम करना जरूरी है। मार्केट कंप्लीट अप ट्रेंड में है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास भरपूर आने वाली है। कल के दिन इंडियन मार्केट बंद है, तो एसजीएक्स निफ्टी को देख देख के फालतू में अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करिए। मेंबर्स का कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया तो सीधा चले जाइए ज्वाइन बटन पे, जो सब्सक्राइब पे पास में मिल जाएगा, वरना आप चाहे तो मोबाइल ऐप पे जाके भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेंबरशिप का। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।